देखो, अनटिल का अर्थ होता है जब तक नहीं, यानी यहाँ ये समय को दर्शाता है। अब इसका होता है अनलेस, यदि नहीं। ऊपर वाले में अनटिल में समय को दर्शाता है, टाइम को, कि भाई इंतजार करो जब तक कि मैं नहीं आता। तो जब तक कि वो नहीं आता इसका मतलब 5-10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे कुछ ना कुछ उसका इंतजार करना है, वो आ जाएगा। ये होती है समय वाली बात। तो वहां पे अनटिल का प्रयोग करते हैं। अनलेस, यदि नहीं, मतलब यदि आप कठिन मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं हो पाओगे, वहां पे अनलेस का प्रयोग होता है। जैसे वेट अंटिल आई कम बैक, यानी कि इंतजार करो जब तक कि मैं नहीं लौटता। कम बैक यानी वापस नहीं आता, ऐसे। तो अंटिल का प्रयोग हुआ है तो सही है। अगर यहाँ अनलेस का प्रयोग कर देते तो फिर रॉन्ग हो जाता, क्योंकि वापस आना यानी कि आ जाएगा 10-15 मिनट, 1 घंटे के अंदर, समय को दर्शाता है कि जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक इंतजार करो, ये है। तो वहां पे अंटिल का प्रयोग होगा, सम आने की बात बताई गई है, ठीक है। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम सफल नहीं हो पाओगे यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे। तो यहाँ अनलेस का प्रयोग हुआ। क्यों? क्योंकि भाई इसमें समय की बात तो नहीं बताई गई है कि इंतजार करना है, कि इसमें तो कि सफल नहीं हो पाओगे यदि कठिन मेहनत नहीं करोगे, तो सफल नहीं हो पाओगे, वो वाली बात बताई गई है। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तो, यदि मतलब तुम सफल नहीं हो पाओगे यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे। तो यहाँ पे अनलेस का प्रयोग होगा। अगर यहाँ अनटिल का प्रयोग कर देते तो फिर गलत हो जाता। अनटिल का प्रयोग तो समय को दर्शाता है, इंतजार कितना, 1 घंटा, 10-15 मिनट, कहीं ना कहीं इंतजार करना है, बस कितना, वो वाले, ठीक है। ये अनलेस का प्रयोग सही है। आई वॉन्ट टू स्टे हियर अंटिल ही गोज बैक, ठीक है। मैं यहाँ ठहरना चाहता हूं अंटिल ही गोज बैक, जब तक कि वह वापस नहीं जाता, है ना। तो वापस नहीं जाना यानी 5-10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा में चला जाएगा, ये समय को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे अंटिल का प्रयोग होगा, क्योंकि गोज बैक आया हुआ है। तो अंटिल का प्रयोग होगा। अगर यहाँ अनलेस का प्रयोग कर देते तो फिर यहाँ पे स्पोर्टिंग एरर मानी जाती, यहाँ पे फिर गलत माना जाता, ये है। लेट्स वेट अंटिल द रेन स्टॉप्स, इंतजार करना है जब तक कि वो, यहाँ पे बारिश रुकने की संभावना है तब तक इंतजार करना है। तो बारिश रुकेगी, इसका मतलब रुकेगी तो 1 घंटा, 15-20 मिनट, कहीं ना कहीं रुकने ही वाली है बारिश, तब इंतजार करना है। तो वहां पे अंटिल का प्रयोग होगा, क्योंकि ये समय को दर्शाता है जब तक बारिश नहीं रुकती, है ना। बारिश रुकेगी, देखो बारिश नहीं रुकती तब तक इंतजार करना है। अनटिल का प्रयोग हुआ। अगर यहाँ अनलेस का प्रयोग करते तो फिर यहाँ पे स्पॉटिंग एरर मानी जाती, क्योंकि अनटिल है वो समय को दर्शाता है। आई कैन नॉट अलाउ यू टू गो आउट ऑफ द क्लास अंटिल द टीचर कम्स एंड गिव मी सम इंस्ट्रक्शन, भाई मैं बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकता जब तक टीचर आए और मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन ना दे। तो टीचर इसका मतलब आएंगे और इंस्ट्रक्शन देंगे, 1 घंटा, 15-20 मिनट, जो भी टाइमिंग होगा उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे और टीचर इंस्ट्रक्शन देंगे। तो वहां पे हम अनटिल का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ अनलेस का प्रयोग करते तो फिर यहाँ स्पॉटिंग एरर मानी जाती, ऐसे। ये सेंटेंस सही लिखे हुए हैं। यू आर नॉट गोइंग आउट अंटिल यू फिनिश दिस, तुम बाहर नहीं जा रहे हो जब तक कि इस काम को फिनिश नहीं करोगे। फिनिश का मतलब समाप्त करना, इसे फिनिश नहीं करोगे। तो यहाँ अनटिल का प्रयोग हुआ है तो सही है। बाहर जाने की इजाजत तभी मिलेगी जब ये काम फिनिश करोगे, तुम इसे फिनिश करोगे, तो ये सही है। इसका मतलब फिनिश करने के लिए समय को दर्शाया गया है, ऐसे। अनलेस और अनटिल के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या है, इसके अंदर नेगेटिव भाव है। अनटिल और अनलेस में क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव भाव है। तो इनके बाद वापस नॉट नहीं लगाना है, 2 बार नॉट थोड़ी होगा, ऐसे। until he solves the problem I will stay with him, अगर मैं यहाँ लिख देता until he does not solve तो फिर मिस्टेक हो जाती, क्योंकि until के बाद does not, तो he does not solve लिखते तो फिर गलत हो जाता, not तो आएगा नहीं, क्योंकि until के अंदर ऑलरेडी not का भाव रहता है। जब तक वह इसे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता I will stay with him, मैं उसके साथ रहूंगा, ऐसे। तो अनटिल का प्रयोग होगा यहाँ। तो एक तो ये कंफर्म हो गया, अनलेस का तो होगा नहीं, मतलब कोई समस्या है उसको सॉल्व करना है, तब जब तक वो सॉल्व नहीं करेगा तब तक मैं उसके साथ ही रहूंगा, यानी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। 5 मिनट, 10 मिनट टाइम को दर्शा रहा है, तो वहां पे हम अनटिल का प्रयोग करेंगे। और यहाँ ही सॉल्व लिखा हुआ है, अगर यहाँ ही डज नॉट सॉल्व लिख देते तो फिर यहाँ स्पॉटिंग एरर मार जाती। क्यों? अनटिल के बाद नॉट का प्रयोग भी नहीं होता है, क्योंकि अनटिल के अंदर ऑलरेडी नॉट का भाव रहता है, ठीक है। यू कैन नॉट डू वेल अनलेस यू प्रिपेयर योर सेल्फ, देखो यहाँ आगे सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हो सकता है, बाद में अनलेस और अनटिल के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है,
ठीक है, जैसे यहाँ अनटिल के बाद नॉट का प्रयोग करते तो फिर मिस्टेक था। अनलेस के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है। आगे वाले सेंटेंस में तो होगा जब तक तुम अच्छा नहीं करोगे तो अनलेस यू प्रिपेयर योरसेल्फ, है ना। यू कैन नॉट डू वेल अनलेस यू प्रिपेयर योरसेल्फ। तुम अच्छा नहीं कर सकते यदि तुम खुद को तैयार नहीं करोगे तो, ऐसे। यू प्रिपेयर योरसेल्फ, अनलेस आया, अनलेस का ही प्रयोग होगा, ठीक है। पहले तो ये, और अनलेस के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होगा। आगे वाले सेंटेंस में तो अगर कठिन मेहनत करोगे या अच्छा नहीं करोगे तब जीवन में सफल नहीं हो सकते, वैसा कह सकते हैं हम। सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में एक फर्क हो गया। एक तो अनलेस और अनटिल के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है सेंटेंस में, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव भाव दर्शाते हैं। दूसरा अनटिल है वो समय को दर्शाता है। तो अनटिल का मतलब हुआ कि भाई या तो इंतज़ार करना है, जाना है, 5-10 मिनट 15 मिनट में काम हो जाएगा, मतलब समय को दर्शाएगा वो, तब तक इंतज़ार करना है, तो वहाँ अनटिल का प्रयोग करेंगे। और अनलेस का प्रयोग, इसका मतलब होता है यदि नहीं, यदि आप कठिन मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे, ऐसे, ठीक है। तो दोनों का मतलब समझ गए, ये सारे सेंटेंस सही लिखे हुए हैं, ठीक है।